आज का श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है पहले अध्याय का 41वां श्लोक, अध्याय फर्स्ट, श्लोक नंबर 41। श्लोक है अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदूषन्ति कुलश्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकर। श्लोक दोबारा। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदूषन्ति कुलश्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकर। इसका संधि विच्छेद है अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदूषन्ति कुलश्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। संधि विच्छेद दोबारा एक बार। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदूषन्ति कुलश्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। इसका अर्थ देखते हैं एक बार। कृष्ण अर्थात हे विकारी हिंसक असुरों को खींचने वाले। कृष्ण अर्थात हे विकारी हिंसक असुरों को खींचने वाले। अधर्माभिभवात् अर्थात अधर्मों के फैलने से। कुलश्रियः अर्थात कुल की स्त्रियां। कुलश्रियः अर्थात कुल की स्त्रियां। प्रदूषन्ति अर्थात प्रदूषित हो जाती है। स्त्रीषु अर्थात स्त्रियों के। दुष्टासु अर्थात दूषित होने पर। वार्ष्णेय अर्थात हे वार्ष्णेय। वर्णसंकर जायते अर्थात व्यभिचारी प्रजा उत्पन्न होती है। वर्णसंकर जायते अर्थात व्यभिचारी प्रजा उत्पन्न होती है। इसका एक बार सिंपल अर्थ देखते हैं। हे विकारी हिंसक असुरों को खींचने वाले। अधर्मों के फैलने से कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है। स्त्रियों के दूषित होने पर हे वार्ष्णेय व्यभिचारी प्रजा उत्पन्न होती है। हे विकारी हिंसक असुरों को खींचने वाले। अधर्मों के फैलने से कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है। स्त्रियों के दूषित होने पर हे वार्ष्णेय व्यभिचारी प्रजा उत्पन्न होती है। जैसे कल के श्लोक में हमने देखा कि कुल के नाश होने पर जहाँ विधर्म फैल जाते हैं, वो सनातन धर्म को हिंसा और व्यभिचार के बल पर दोष से दबा लेते हैं। तो इसी तरह से इस श्लोक में यही बताया है कि जहाँ हिंसा और व्यभिचार दोष से सनातन धर्म की धारणाओं को दबाया जाता है, तो यहाँ यही बात आगे बताई कि इस्लामी क्रिश्चियन आदि अधर्मों के फैलने से कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है।
अर्थात जहाँ अधर्म है, जिनमें धारणाएं नहीं है, ऐसों के फैलने से जो स्त्रियाएं हैं, अर्थात भारतीय सनातन धर्म की तो परंपरा है कि जो भारतीय स्त्रियां हैं उनकी पवित्रता को महत्व दिया जाता है और ऐसी कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है अधर्मों के फैलने से, और स्त्रियों के प्रदूषित होने पर व्यभिचारी प्रजा उत्पन्न होती है, जिसके लिए शब्द आया है वर्ण संकर जायते। अर्थात स्त्रियों के दूषित होने के कारण व्यभिचारी प्रजा उत्पन्न होती है, तो चारों तरफ ही व्यभिचार का ही बोलबाला हो जाएगा। अभी इसका क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ देखते हैं। हे विकारी हिंसक, असुरों को खींचने वाले बाबा, ये शब्द आया है कृष्ण के लिए। अर्थात यह भगवान का नाम दिया हुआ है, कृष्ण करके संबोधित किया है। हे विकारी हिंसक, असुरों को खींचने वाले बाबा। कृष्ण का अर्थ तो हमने इसके पहले भी देखा है, कृष्ण अर्थात ही आकर्षित करने वाला। तो यहाँ विकारी हिंसक असुरों को खींचने वाले बाबा, इस भावार्थ से यहाँ कृष्ण का अर्थ बताया है। आगे है इस्लामी, क्रिश्चियन आदि। यहाँ शब्द लिखा है इस्लामी, क्रिश्चियन आदि अधर्मों के फैलने से। अधर्म अर्थात ही अमाना नहीं, जहाँ धर्म नहीं है, अर्थात जहाँ जैसी धारणा होनी चाहिए वो धारणा नहीं है। तो चाहे इस्लामी हो या क्रिश्चियन हो, इनमें पवित्रता की धारणा को मान्यता नहीं दी जाती है। इन धर्मों में जैसे कल्प वृक्ष के चित्र में हम समझते हैं कि इनमें ज्यादातर अनेक शादियां करने में मान्यता है, तो उसमें धारणा नहीं रही, और ऐसे अधर्मों के फैलने से कुल की सती साध्वी स्त्रियां, अर्थात जो पहले तो सनातन धर्म में जो स्त्रियां सती थी, साध्वी थी, अर्थात पवित्र थी, तो ऐसी स्त्रियां जो है वो दैहिक संग का रंग लगने कारण महाव्यभिचार से प्रदूषित हो जाती है। जहाँ पे ऐसे व्यभिचारी धर्म फैल जाएंगे जिनमें धारणाएं नहीं है, मर्यादाएं नहीं है, तो उनके कारण ही उनका दैहिक संग का रंग लगने के कारण ऐसे धर्म वालों का क्रियाएं महाव्यभिचार से प्रदूषित हो जाती है। और भारतीय स्त्रियों के, अर्थात जो सती सावित्री जैसी पवित्र स्त्रियां हैं, वो स्त्रियां दूषित होने पर धर्म भ्रष्ट वंशी यूरोपवासी यादवों की पैदाइश से व्यभिचारी प्रजा उत्पन्न होते रहती है। यहाँ और एक शब्द आया हुआ है, लन दन के दिखावटी ज्ञान बरसात करता है वाष्णेय। अर्थात ये भी एक भगवान के लिए संबोधित किया हुआ नाम बताया है, हे वाष्णेय। इसका अर्थ बताया कि लंदन के दिखावटी ज्ञान बरसात करता, अर्थात जो जैसे होता है तो परमात्मा पाठधारी उनके साथ वैसा ही पाठ बजाते हैं। इस भावार्थ से यहाँ लिखा है कि लंदन के दिखावटी ज्ञान बरसात करता है वाष्णेय। अब यहाँ यही बात बताई कि ऐसे जहाँ धर्म भ्रष्ट हो जाता है, स्त्रियों की पवित्रता जहाँ दूषित हो जाएगी, तो वहाँ पर तो धर्म भ्रष्ट हो जाता है। और ऐसे धर्म भ्रष्ट वंशी और साथ में इस्लामिक क्रिश्चियन, इनको तो यादव संप्रदाय बोला हुआ है। ऐसे जो यादव संप्रदाय वाले हैं, उन धर्म भ्रष्ट वंशी यूरोपवासी यादवों की पैदाइश से व्यभिचारी प्रजा उत्पन्न होते रहती है। अर्थात जहाँ पर सारी जगह पे वर्ण संकर अर्थात मिक्स प्रजा उत्पन्न हो गई, तो ऐसे व्यभिचारी प्रजा उत्पन्न होने से
प्रदूषण फैल जाता है चारों तरफ के समाज में, जिसके लिए बताया है यहाँ कि हे विकारी हिंसक असुरों को खींचने वाले बाबा, अर्थात ये बताया कृष्ण के लिए ये शब्द संबोधित किया है, अर्थात भगवान के लिए ये नाम बोला है। इसी श्लोक में दो नाम आए, एक तो कृष्ण और दूसरा आया है वाष्णेय। हे विकारी हिंसक असुरों को खींचने वाले बाबा, इस्लामी, क्रिश्चियन आदि अधर्मों के फैलने से कुल की सती साध्वी स्त्रियां दैहिक संग का रंग लगने कारण महाव्यभिचार से प्रदूषित हो जाती है। भारतीय स्त्रियों के दूषित होने पर लंदन के दिखावटी ज्ञान बरसात करता है वाष्णेय धर्म भ्रष्ट वंशी यूरोपवासी यादवों की पैदाइश से व्यभिचारी प्रजा उत्पन्न होते रहती है। तो यहाँ पर खास इस श्लोक में बताया है कि स्त्रियों के प्रदूषित होने पर जिस भारतीय संप्रदाय में स्त्रियों की पवित्रता को महत्व दिया जाता है, तो जहाँ पर इस तरह से कौरव और यादव संप्रदाय फैल जाते हैं, उनका अधर्म फैलने लगता है। और साथ में बताया ऐसे धर्म भ्रष्ट जो लोग हैं, उनके कारण ही जहाँ कुल की स्त्रियाएं दैहिक संग के रंग से प्रदूषित हो जाती है, अर्थात उनकी पवित्रता खंडित हो जाती है, तो उसके कारण स्त्रियों के दूषित होने पर धर्म भ्रष्ट वंशी यादवों की पैदाइश से व्यभिचारी प्रजा उत्पन्न होते रहती है। इसका एक बार उच्चारण सहित अर्थ सुनते हैं। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। हे विकारी हिंसक असुरों को खींचने वाले बाबा, बौद्धिक क्रिश्चियन आदि विधर्मों के फैलने से कुल की सती साध्वी स्त्रियां दैहिक संग का रंग लगने कारण महाव्यभिचार से दूषित हो जाती हैं। भारतीय स्त्रियों के दूषित होने पर दिखावटी ज्ञान बरसात करने वाले लन प्लस दल के लेन प्लस देन करता यूरोपवासी यादव वृष्णि वंशियों की पैदाइश से व्यभिचारी प्रजा उत्पन्न होती रहती है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। हे विकारी हिंसक असुरों को खींचने वाले बाबा, बौद्धिक क्रिश्चियन आदि विधर्मों के फैलने से कुल की सती साध्वी स्त्रियां दैहिक संग का रंग लगने कारण महाव्यभिचार से दूषित हो जाती हैं। भारतीय स्त्रियों के दूषित होने पर दिखावटी ज्ञान बरसात करने वाले लन प्लस दन के लेन प्लस देन करता यूरोपवासी यादव वृष्णि वंशियों की पैदाइश से व्यभिचारी प्रजा उत्पन्न होती रहती है। ये आज का श्लोक हो गया। अभी आगे बेसिक कोर्स के टॉपिक में कल हमने समझा है ज्ञान और अज्ञान से दुख और सुख होता है, अर्थात ज्ञान से सुख और अज्ञान से दुख की प्राप्ति होती है। अभी मूल बात यह है कि बेसिक कोर्स के टॉपिक में यहाँ पर ये सारी बातें समझने की आवश्यकता क्यों है। कल जो भी बातें हमने समझी है कि निश्चयात्मक मत एक से ही आता है, या तो सच्चित आनंद स्वरूप एक ही है, ज्ञानदाता कौन है, तो ये सब बातें समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि मुरली में भी हमने सुनी है ये बात
जो बाबा ने बोला है कि वास्तव में जो भी बातें हम ज्ञान की बताते हैं उसमें परमात्मा का परिचय देना सभी को आना चाहिए। तो यहाँ बेसिक कोर्स में जहाँ हम बुद्धि का टॉपिक समझ रहे हैं, अभी तक तो हमने ये समझा कि मनुष्यों की बुद्धि जो है जन्म मरण के चक्र में आते आते तामसी हो चुकी है। इसी हिसाब से हमने सात्विक, राजसी, तामसी बुद्धि समझी और उसी आधार से 3 प्रकार का ज्ञान भी समझा। अभी कलयुगांत में तो सब मनुष्यों की बुद्धि तामसी हो चुकी है, अर्थात ही जो देहभान की धूल सभी मनुष्यों की बुद्धि पर चढ़ी हुई है, उसी कारण ही देह को सब कुछ समझते समझते 5 विकारों में लिप्त होते होते सारे मनुष्य अज्ञानता के कारण ही दुख भुगत रहे हैं और इस दुख के कारण ही मनुष्यों को सही रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। आज के कलयुगी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मठ, पंथ, संप्रदाय है, गुरु है, विद्वान आचार्य है जो ज्ञान सुना रहे हैं और सबका लक्ष्य भी यही है कि कलयुगांत में जो मनुष्य दुखी हुए हैं देहभान के कारण, ये बात तो दुनियावी लोग भी जानते हैं कि 5 विकारों के कारण ही और आसक्ति के कारण ही मनुष्य दुखी हुए हैं। इसीलिए ही वैरायटी प्रकार का शास्त्रों का, योगों का ज्ञान तो बता रहे लोग। जैसे दुनिया में भगवान के आने का समय होता है, वैसे ही बहुत सारे हैं विद्वान, आचार्य, साधु, सन्यासी है तो वो भी मनुष्य जो ज्ञान सुनाना शुरू करते हैं। लेकिन ज्ञान सुनाने वालों की संख्या जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे ही मनुष्यों का जो दुख कम होना चाहिए वो दुख कम नहीं हो रहा है। क्यों? वैसे तो कहा जाता है ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, अर्थात ज्ञान से मुक्ति होती है, दुख दर्दों से मुक्ति मिलती है। तो इतने सारे जो दुनिया में ज्ञान सुनाया जा रहा है, तो उन सारे दुखों उस ज्ञान से जिन्होंने, मनुष्य गुरुओं ने, साधु सन्यासियों ने जिन्होंने जो भी ज्ञान सुनाया, सुनाते जा रहे हैं, तो किसी के भी ज्ञान से मनुष्यों की दुखों से मुक्ति हो रही है क्या? नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जो मनुष्य खुद दुखों में अभी भी लिप्त है, जिनकी अपनी आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई है, तो वो जो भी ज्ञान सुनाएंगे उस ज्ञान से मुक्ति नहीं हो सकती है। वास्तव में ज्ञान माना ही जानकारी है, सच्चाई की जानकारी। लेकिन इस कलयुग में सच कौन है, कहाँ है और वो सच क्या है, सच्चाई की जानकारी क्या है, इसे भी समझना जरूरी है। जो हमने कल कहावत देखी, जो सुनते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, अर्थात कलयुग में सब झूठी झूठ है। तो इस झूठ के बीच में एक सच हमें ढूंढना है। क्यों सच ढूंढना क्यों है? इतने सारे लोग जो दुनिया में ज्ञान सुना रहे हैं, तो क्या सारे की सारे सच्चाई की पहचान दे रहे हैं? अगर वो सारे ही सच्चाई की पहचान देते तो फिर गीता में इस बात को बोलने की भगवान को क्या आवश्यकता है? जो श्लोक हमने कल देखा कि ज्ञान एक से आता है और अज्ञान अनेकों से आता है, तो गीता में भी इस बात को बताया गया है कि वास्तव में सच्चाई की जानकारी देने वाला जो मत है वो एक ही है और बाकी अज्ञान अनेकों से आता है। तो आज दुनिया में दुखों से मुक्ति इसलिए नहीं दे पा रहे हैं मनुष्य गुरु, क्योंकि वो अनेक शाखाओं के द्वारा उत्पन्न अनेक मतों वाला ज्ञान है। अब इसके लिए जो निश्चयात्मक मत है, सच्चाई की जानकारी देने वाला मत है, वो एक से आता है। इसके लिए हमने कल श्लोक समझा था, दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक, सेकेंड अध्याय का 41 नंबर श्लोक, जिसमें हमने इसका अर्थ समझा था कि इस योग में निश्चयात्मक ज्ञान एक से आता है
अतः श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत एक अद्वैत शिव बाबा की ही है, जबकि धर्मनिरपेक्ष अनिश्चयी लोगों की मतें निश्चय ही अनेक द्वैतवादी विधर्मों से निकली सांप्रदायिक शाखाओं की असंख्य है, जिसके लिए बताया कि ढेर सारे धर्म जहाँ द्वापर युग से निर्माण होने लगते हैं तो वो अपने अपने संप्रदाय के अनुसार ही अनेक शाखाओं वाली अर्थात कल्प वृक्ष के चित्र में जो दिखाया जाता है कि सीधा जाने वाला तना तो एक ही है और बाकी सारे ही द्वापर युग से अनेक अनेक टाल टालियां अपने अपने रास्ते से मुड़ जाती है और ऐसे जो अनेक शाखाओं वाली मतें हैं वो असंख्य है और इन असंख्य मतों में से ही एक कौन है उसे हमें ढूंढना है, जिसके लिए हमने कल कुछ सच्ची गीता खंड के पॉइंट भी समझे हैं। अब दुनिया वालों को तो हमें पॉइंट नहीं समझा सकते, लेकिन भावार्थ तो जरूर समझा सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट भी गीता के अनुसार ही लागू होने वाले हैं। जैसे हमने श्लोक के अर्थ में समझा कि अनिश्चयी लोगों की मतें निश्चय ही अनेक शाखाओं की असंख्य है, तो आज कलयुगांत में भी अनेक मनुष्य अनेक मतें दे रहे हैं, लेकिन वो सब सच्चाई की जानकारी देने वाले नहीं है। जिसके लिए हमने समझा है कि आसुरी मत पर चलने से मनुष्य नीचे ही गिरते हैं। पूरा पॉइंट नहीं पढ़ेंगे आज, सच्ची गीता खंड में सारे पॉइंट है, इसलिए इसका एक एक वाक्य ही बताएंगे। केवल आसुरी मत पर चलने से मनुष्य नीचे ही गिरते रहेंगे। ये मुरली का पॉइंट है 19/5-73 का। ऐसे ही और एक पॉइंट बताया है कि मेरे सिवाय और कोई की न सुनो, मनुष्य मत न सुनो। ये पॉइंट है 23/3/68, तारीख है 23 मार्च 68। और एक ऐसे ही पॉइंट पढ़ा था, अनेक मत है ना, अनेक मत से दुर्गति होती है, अर्थात असंख्य शाखाओं से जो असंख्य मतें निकलती है, तो ऐसे अनेक मतों से दुर्गति हो जाती है। मनुष्य को दुर्गति में ही ले जाते हैं। ये पॉइंट है मुरली का 11/3/69, 11 मार्च 69। तो इस तरह से श्लोक के आधार से टैली होने वाले कुछ मुरली पॉइंट कल देखे थे। कल हमने सिलेक्टेड पॉइंट भी समझा था, VCD नंबर 2474 का, VCD नंबर 2474 का, जिसमें शिव बाबा ने ये जो श्लोक है दूसरे अध्याय का 41वां, इसका स्पष्टीकरण दिया है। अभी बात है कि जब अनेक मतों से दुर्गति होती है, इसीलिए ही आज दुनिया में अनेक जो मनुष्य गुरु निकले हुए हैं उनके द्वारा सद्गति नहीं हो रही है, इसीलिए मनुष्यों को दुखी दुख मिल रहा है। इस बात को लोग भी समझ जाएंगे, जिनको भी हम ज्ञान समझाएंगे। और आज दुनिया में सब इस बात को समझते हैं कि केवल अपना धंधा करने के लिए या मान मर्तबा कमाने के लिए ही लोग अनेक प्रकार का ज्ञान सुना रहे, या तो कोई ऐसे भी है जो कल्याण के लिए कोशिश कर रहे, लेकिन सभी के द्वारा सुनाया हुआ ज्ञान से मनुष्य मात्र का कल्याण अगर हुआ होता तो आज दुनिया इस तरह से क्यों दिख रही है पतन होते हुए। इसीलिए जो एक सत्य है वो कौन है। अनेक मतों से दुर्गति होती है तो सच्चाई की जानकारी देने वाला तो एक होना चाहिए, जिसके लिए दुनिया में भी ये माना जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात एक ही है जो सच्चित आनंद स्वरूप है, जिन्हें ही गॉड इज ट्रूथ कहा जाता है। लेकिन वो गॉड इज ट्रूथ वो कौन है, वो निश्चयात्मक मत देने वाला एक कौन है, जिसे समझना जरूरी है। जो भगवान के ज्ञान की महिमा, अर्थात भगवान के अलावा जो सत्यम शिवम सुंदरम है, उनके अलावा तो कोई भी
इस तरह से सच्चाई की जानकारी या रीते ज्ञानान्य मुक्ति है वैसा ज्ञान नहीं दे सकते हैं, जिसके लिए ही बताया हुआ है कि वो एक कौन है उसे हमें देखना है, उस परमात्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, इसे हमें समझाना जरूरी है। जिसके लिए बताया कि कल हमने श्लोक समझा था 10वें अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 11। इसमें हमने समझा है कि वो एक जो ज्ञान दाता है वही ज्ञान का दीपक है, जिस ज्ञान के दीपक द्वारा सबका अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है। जिसके लिए बताया है कि उस श्लोक के भावार्थ में ये बताया है कि सबसे पहले वो जो आदिदेव है उनके अंदर से अज्ञान अंधकार दूर करते हैं, उसके साथ साथ जो भी परमात्मा से योग लगाने वाले हैं तो उन पर दया करने के लिए ही मैं आत्मस्टार भाव से स्थित चमकते हुए ज्ञान दीपक द्वारा अज्ञानता से उत्पन्न अज्ञान अंधकार को नष्ट कर देता हूँ। तभी कहा जाता है रीते ज्ञानान्न मुक्ति। अर्थात वो ऐसा ज्ञान दीपक है जिनके ज्ञान दीपक के द्वारा अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है, और कोई भी मनुष्य मात्र के ज्ञान से इस तरह का अज्ञान अंधकार नष्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य मात्र जो है वो शास्त्रों में बंधा हुआ ज्ञान सुनाते हैं, इसीलिए ही वो किताबों में बंधा हुआ ज्ञान है। लेकिन वो एक ऐसा ज्ञान दीपक है, ऐसा बुद्धि का दाता है जिनके ज्ञान से अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। लेकिन इस बात से सुनने वाले तुरंत झट से तो नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ एक भगवान के ज्ञान से ही सभी का अज्ञान अंधकार नष्ट हुआ है, तो तुरंत तो इस बात को समझा नहीं जाता है। क्योंकि बात ये है कि भगवान का कार्य इस सृष्टि पर चल रहा है, इस बात को लोग फट से मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, जिसके लिए ही उनका ज्ञान अथाह है, ये भी हमने समझा। अर्थात भगवान का जो ज्ञान है और मनुष्यों के ज्ञान में अंतर होगा। भगवान का ज्ञान प्राप्त करने के बाद और कहीं भी मनुष्य मात्र को भटकने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए भी गीता में ही बात बताई हुई है कि भगवान जो है वो ज्ञान का सागर है। जैसे सागर का पानी अगर कोई देख ले तो उसके बाद उनको और कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं होगी। अर्थात भगवान का ज्ञान इतना अथाह है कि उस ज्ञान को जानने के बाद, उनसे जुड़ने के बाद और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता है, अर्थात बाकी नहीं रहता है। जिसके लिए गीता का 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक है, अध्याय 7 श्लोक नंबर 2। ये श्लोक है, ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि अशेषतः यद् ज्ञात्वा न इह भूयः अन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि अशेषतः यद् ज्ञात्वा न इह भूय अन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। इसका अर्थ है कि मैं तुझे विशेष ज्ञान सहित इस ज्ञान को पूरी तरह बताऊंगा, जिसे जानकर पुनः इस संसार में अन्य जानने योग्य बाकी नहीं बचेगा। अर्थात वो ऐसा ज्ञान का सागर है जिनका वो ज्ञान जानने के बाद और इस संसार में कुछ भी जानने योग्य नहीं बचेगा। मतलब ये तुलना करके पूछा जा सकता है कि भगवान का ज्ञान और मनुष्य मात्र के ज्ञान में अंतर क्या है।
जो भी लोग गुरुओं से जुड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं और ज्ञान की लालसा से ढूंढते रहते हैं। गीता में एक श्लोक और आया हुआ है, दूसरे अध्याय का 70वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 70। इसमें श्लोक ऐसे बताया है, अपूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापि प्रविशन्ति यद्वत्। इस श्लोक का ये भावार्थ है कि एक बार ज्ञान सागर अगर मिल जाए तो और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता है। अर्थात समुद्र का पानी अगर जिनको मिल जाए तो और कहीं भी नदी नाले गड्ढे गड्ढियों के पानी में वो ढूंढने नहीं जाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर भी ये बताया कि परमात्मा का ज्ञान जहाँ समझ में आ जाए, ईश्वर ऐसा अथाह ज्ञान देते हैं कि उस ज्ञान के बाद और कुछ भी इस संसार में जानने योग्य नहीं रहेगा। लेकिन लोग इस बात को कैसे मानेंगे? इसका प्रूफ है जो बताया हुआ है गीता में ही, परिप्रश्नेन सेवया, अर्थात प्रश्नोत्तर करके इस ज्ञान को समझा जा सकता है। और इस 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक के भावार्थ में भी ये बात आई है कि मैं तुझे विशेष ज्ञान योग सहित इस सच्ची गीता एडवांस ज्ञान को पूरी तरह विस्तार से प्रश्नोत्तर पूर्वक बताऊंगा, जिसे जानकर स्वदर्शन चक्रधारी बने तेरे लिए पुनः इस असार बने संसार में अन्य वेद शास्त्र आदि जानने योग्य कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। तो ये ईश्वर का ज्ञान जो अथाह ज्ञान का सागर है, जो बताया कि उस ज्ञान को जानने के बाद और मनुष्य मात्र जो है वो ज्ञान का सागर नहीं है। जितने भी गुरु है, साधु संत है, ऐसे कोई भी नहीं होंगे जिनको कोई भी दुनिया की बात, तीनों कालों की, तीनों लोकों की बात पूछी जाए और उसका वो ठोस प्रूफ सहित समाधान बता सके। लेकिन गीता में ज्ञान सागर के बुद्धिदाता की ये पहचान बताई है कि विस्तार से प्रश्नोत्तर पूर्वक ज्ञान को बताऊंगा। अर्थात गीता में और एक बात आई है, परिप्रश्नेन सेवया, अर्थात प्रश्नोत्तर करके इस ज्ञान को जाना जा सकता है। और ज्ञान का सागर प्रश्नोत्तर द्वारा उस ज्ञान के सारी बातों का समाधान देते हैं और ऐसी बातें और कोई भी मनुष्य गुरु नहीं बता सकते हैं। जिसके लिए ही एक सिलेक्टेड पॉइंट है जिसे सुनते हैं। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 50, सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 50। कितना वंडरफुल ज्ञान है। और ये ज्ञान बाप में ही है, इसलिए बाप को ही बुलाते हैं। बाप ही है ज्ञान का सागर। उनकी भेंट में बाकी सब है अज्ञान के सागर, भक्ति मार्ग के गुरु लोग। ये गुरु जब से आते हैं तो घोर अंधियारा होता जाता है। फिर जब बाप आते हैं तो घोर सोजरा हो जाता है। आधा कल्प है ज्ञान और आधा कल्प है अज्ञान। अज्ञान अर्थात अंधेरा, ये भक्ति मार्ग का अंधेरा है। अज्ञान भक्ति मार्ग को कहा जाता है।
तो जैसे सिलेक्टेड पॉइंट में हमने समझा अभी, ज्ञान सागर की जो बात अभी अभी हमने श्लोक में समझी थी, इस टॉपिक में हम इसी बात को समझ रहे हैं कि जो सत्य एक है, गॉड इज ट्रूथ है, तो उनका जो ज्ञान है गॉड इज ट्रूथ है, उनका जो ज्ञान है वो ज्ञान ही वास्तव में ज्ञान सागर का ज्ञान है। वो ज्ञान ही ऐसा ज्ञान का दीपक है जो सब मनुष्य मात्र के अज्ञान अंधकार को दूर करता है। और जैसे बताया जाता है कि ये ज्ञान का सागर है, अर्थात इतना अथाह ज्ञान उसमें होगा कि वो सारे जितने भी मनुष्यों का सागर है इस दुनिया में 500-700 करोड़, वो सारे ही मनुष्य मात्रों के ज्ञान का या प्रश्नों का समाधान करने की क्षमता रखने वाला ज्ञान होगा। जिसके लिए ही ये तो प्रूफ हो गया कि भगवान का ज्ञान ज्ञान का दीपक है जो ज्ञान का अज्ञान का अंधकार नष्ट करता है। दूसरा प्रूफ है कि भगवान का ज्ञान ज्ञान का सागर है जो सबकी बातों का समाधान कर सकते हैं। अब दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अपने अपने गुरुओं से संतुष्ट है। अगर कोई जिज्ञासु जो बहुत सारे संप्रदाय से जुड़े हुए हैं तो हो सकता है वो यही बताएंगे कि हाँ, हम तो अपने गुरुओं की बातों से संतुष्ट है, इसलिए हमें और किसी को ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन प्रश्न ये है कि एक या दो या कुछ लिमिटेड व्यक्तियों के किसी व्यक्ति विशेष से या गुरुओं से संतुष्ट होने से नहीं होगा। ज्ञान का सागर अर्थात जितने भी मनुष्य मात्र है उन सबके ही प्रश्नों का समाधान, उन सबकी जिज्ञासा का समाधान और उन सबकी बातों का समाधान उस ज्ञान सागर के पास होना चाहिए। मनुष्य मात्र तो जो बताया कि अपने अपनी शाखाएं और अपने अपने संप्रदाय में ही सीमित होंगे, तो उन्हें ज्ञान का सागर नहीं कहा जा सकता है। अब दूसरा प्रूफ क्या है? जो बुद्धिमानों की बुद्धि है, परमात्मा का ज्ञान, तो मनुष्य मात्र जो है वो ज्ञान का सागर नहीं हो सकते हैं, ऐसा बेहद का ज्ञान नहीं दे सकते हैं। किस कारण नहीं दे सकते हैं? क्योंकि मनुष्य मात्र जन्म मरण के चक्र में आते आते अपने जन्मों को भूल जाते हैं। और ये तो हमने पहले भी समझा कि शरीर दूसरा बदलने के बाद भले संस्कार रह जाए, लेकिन वो स्मरण शक्ति तो रहती नहीं है। और जितने भी मनुष्य मात्र है, गुरु है, वो सारे ही जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं। इसीलिए ऐसे मनुष्य मात्र अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। तो ज्ञान सागर में ये विशेषता है कि वो सभी के जन्मों का ज्ञान भी बताते हैं और वो भूलते नहीं है कोई भी बात को। लेकिन मनुष्य मात्र जन्म मरण के चक्र में आते हैं तो ज्ञान सागर जैसा संपूर्ण ज्ञान नहीं दे सकते हैं। इसी के लिए ही गीता में दूसरा प्रूफ आया है, अगला 4 अध्याय का 5वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 5। इसमें ये बात आई है, भगवान ने ये बात बोली है कि बहुनेमि व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अध्याय 4 श्लोक नंबर 5। इसमें ये बात आई है कि मनुष्य मात्र जन्म मरण के चक्र में आने के कारण अपने जन्मों को नहीं जान पाते।
तो वो संपूर्ण ज्ञान कैसे दे सकते हैं। इसके लिए ये श्लोक आया, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, मेरे और तेरे असंख्य जन्म बीते हैं, उन सब को मैं जानता हूँ। शत्रुतापक तू नहीं जानता। अर्थात ये बात भगवान ने बोली है कि मेरे और तेरे असंख्य जन्म बीते हैं, उन सबको मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता है। अर्थात मनुष्य मात्र कोई भी अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, केवल भगवान ही है जो इन सारे जन्मों को जानते हैं। तो इसी के लिए बताया कि मनुष्य जन्म मरण के चक्र में आने के कारण जब अपने जन्मों को ही नहीं जान पाते हैं, जो अपने जन्मों को ही नहीं जान पाता है, तो ज्ञान सागर कैसे हो सकता है। तो जो खुद ज्ञान सागर नहीं है, तो मनुष्य मात्र को संपूर्ण ज्ञान कैसे दे सकते हैं, सबका अज्ञान अंधकार कैसे नष्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जन्म मरण के चक्र में आने के कारण ही तो मनुष्य अज्ञान अंधकार में फंस रहे। तो जो खुद अज्ञान अंधकार में है, जिसने अपने खुद के जन्मों को नहीं जाना, तो संपूर्ण ज्ञान नहीं दे सकते हैं। इस श्लोक को ही एक बार पूरा पढ़ते हैं। हे अर्जुन, प्रवेश योग्य दिव्य जन्मा सदाशिव ज्योति रूप मेरे और तेरे 5000 वर्षीय चतुर्युगी के असंख्य चतुर्युगी में असंख्य जन्म बीते हैं। कलयुगांत में यदा यदा ही धर्मस्य और रामायण में कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा, उन सब कल्पों के कलयुगांत में हुए जन्मों को चतुर्युगी कल्प की हूबहू पुनरावृत्ति से मैं त्रिकालज्ञ शिव अजन्म और अगर्भा होने कारण जानता हूँ। पुरुषोत्तम संगम युग में खास हे कामादिक शत्रुतापक कामारी महान देवात्मा, अभी अंतिम तामसी जन्म में खास इंद्रिय सुख भोगी आत्मा तू नहीं जानता। जन्मांतरण में इंद्रिय सुख भोगते भोगते पूर्व जन्मों की बातों को भूल जाता है। यहाँ एक नोट भी लिखा है, हर 5000 वर्ष की चतुर्युगी का ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, क्योंकि हर एक स्टार जैसी आत्मा रूपी रिकॉर्ड में अपना अपना अनादि निश्चित जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, जो कल्प नाम की चतुर्युगी में बार बार हुबहू रिपीट होता है। 4 सीन का बेहद अविनाशी ड्रामा है। अर्थात इस श्लोक का भावार्थ ये है कि जैसे कलयुगांत में यदा यदा ही धर्मस्य के अनुसार भगवान का अवतरण होता है, रामायण में भी कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा बोला हुआ है। इस आधार से भी हर कल्प के अंत में परमात्मा का अवतरण होता है। तो इसमें जो भी असंख्य कल्पों में असंख्य जन्म बीते हुए हैं, तो उन जन्मों को इंद्रिय सुख भोगते भोगते पूर्व जन्मों की बातों को मनुष्य भूल जाते हैं। अर्जुन भी, जो पुरुषार्थी अर्जुन है, वो भी और उसके साथ जितने भी मनुष्य हैं, वो इंद्रिय सुखों में आते आते, जो हमने मन के टॉपिक में, बुद्धि के टॉपिक में इस बात को समझा है कि इंद्रिय सुखों के कारण मन चंचल होता है, वो बुद्धि को भी बरबस खींच लेता है, और काम क्रोध की देहभान की धूल, रजोगुण का आवरण का मैल जब चढ़ जाता है, तो जो मूल ज्ञान है, सात्विकता है,
उसे मनुष्य छोड़ देता है। तो सारे ही मनुष्य जो भी जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं वो सभी अपनी पूर्व जन्मों की बातों को भूल जाते हैं, और जो खुद भूले हुए हैं वो सागर कैसे हो सकते हैं। और इसीलिए ही वो किसी को भी पूरा ज्ञान नहीं दे सकते, ना ही सभी के मनुष्य मात्रों के प्रश्नों का समाधान दे सकते हैं। तो ये तीसरी बात बताई। पहली बात तो बताई कि भगवान ऐसे ज्ञान का दीपक है जो अज्ञान अंधकार को नष्ट करते हैं। दूसरी बात, वो ऐसे ज्ञान के सागर है जिस सागर को मिलने के बाद और नदी नाले गड्ढे गड्ढियों के पानी का कोई प्रयोजन नहीं होता है। इसी तरह से मनुष्य मात्र जो है वो जन्म मरण के चक्र में आते आते सब कुछ भूल जाते हैं। दूसरी बात यह है, इसी कारण ही वो कोई भी संपूर्ण ज्ञान नहीं दे सकते हैं। इसके लिए ही एक सिलेक्टेड पॉइंट है 52 नंबर का, 52 नंबर का। और बाप जो ज्ञान देने आता है, ज्ञान माना ही जानकारी। काहे की जानकारी? सच्चाई की जानकारी। वो सच्चाई की जानकारी सिवाय एक सत्य बाप के और कोई दे नहीं सकता। इसको लोग कहते भी है वो है सी भी सत्य और हो सी भी सत्य। पहले भी सच्चा था, अब भी सच्चा है, आगे भी सच्चा रहेगा। अंग्रेज लोग भी कहते हैं गॉड इज द ट्रुथ। भगवान क्या है? सच्चाई का नाम भगवान है, क्योंकि उसका कोई स्थूल रूप नहीं है। वो इस शक्ति पर आता भी है तो उसका कोई स्थूल रूप दिखाई नहीं पड़ता इन आंखों से। इन आंखों से भगवान नहीं देखा जा सकता। आत्मा ही इन आंखों से नहीं देखी जा सकती। जो आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है वो ही नहीं देख सकते, तो परमात्मा बाप को कैसे देख सकते? वो तो अति सूक्ष्म है। अति सूक्ष्म आकर के जो हमें देता है वो सच्चाई का ज्ञान देता है, अपनी सच्चाई देता है। मैं क्या हूँ, भगवान क्या चीज है, फिर हमारी सच्चाई देता है। तुम आत्माएं क्या चीज हो, फिर सारे सृष्टि का ज्ञान देता है। सारी सृष्टि में जो भी सच्चाई है वो बताता है। मनुष्य गुरु तो सच्चाई बता नहीं सके। क्यों? क्योंकि मनुष्य गुरु है जन्म मरण के चक्र में आने वाले। सभी मनुष्य मनुष्यात्मा जन्म मरण के चक्र में आने वाली है। जो बंधन में आने वाली है, देह का बंधन लगता है, वो आगे पीछे के जन्मों को नहीं जान सकती। इसलिए गीता में भी उन मनुष्य गुरुओं ने लिखा हुआ है, एक वाक्य है भगवान का कि हे अर्जुन, मैं तेरे आगे पीछे के जन्मों को जानता हूँ, तू नहीं जानता, मैं बताता हूँ। तो इस तरह से सिलेक्टेड पॉइंट में भी बाबा ने अभी जो हमने समझा कि भगवान जो है वो तो जन्म मरण के चक्र में नहीं है, अर्थात
मनुष्य मात्र जन्म मरण के चक्र में आते आते भूल जाते हैं, इसलिए वो पूरा ज्ञान नहीं दे सकते हैं। इसी के आगे दूसरी बात है, भगवान जो है वो त्रिकालदर्शी है, अर्थात तीनों कालों को जानने वाला है। ये भी एक प्रूफ है, क्योंकि मनुष्य जो है वो समय में शरीर में बंध गए तो समय में भी बंध जाते हैं, तो तीनों कालों का ज्ञान कैसे दे सकते हैं। और भगवान जो है वो त्रिकालदर्शी है, जो तीनों कालों का ज्ञान देते हैं, जिसके लिए ही गीता में श्लोक आया हुआ है, 7वें अध्याय का 26वां श्लोक, अध्याय 7 श्लोक नंबर 26। ये श्लोक है, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। अध्याय 7 श्लोक नंबर 26। इसमें त्रिकालदर्शी पने की बात आई है कि हे अर्जुन, मैं संपूर्ण भूतकालीन और वर्तमान व भविष्यगत प्राणियों को जानता हूँ, किंतु मुझको कोई नहीं जानता। हे अर्जुन, मैं संपूर्ण भूतकालीन और वर्तमान व भविष्यगत प्राणियों को जानता हूँ, किंतु मुझको कोई नहीं जानता। अर्थात यहाँ त्रिकालदर्शी पने की बात आई कि भूत, वर्तमान और भविष्यगत प्राणियों को जानता हूँ। अर्थ तो सभी को जानते हैं, लेकिन परमात्मा को या वो जो बुद्धि का दाता है उसे कोई नहीं जानते हैं। एक बार इसको क्लैरिफिकेशन सहित समझते हैं कि हे अर्जुन, मैं अजन्मा होने से अखूट ज्ञान भंडार सदाशिव संपूर्ण भूतकालीन और वर्तमान व भविष्यगत प्राणियों को बुद्धिमानों की बुद्धि होने से जानता हूँ, किंतु मुझ निराकारी, साकारी, अव्यक्त मूर्ति, हीरो, शंकर महादेव को कोई नहीं जानता। इसका रेफरेंस है और एक श्लोक इससे जुड़ा हुआ है, 7वें अध्याय का 25वां श्लोक, अर्थात इसी के ऊपर का श्लोक है, जिसमें ये बात आई है। अध्याय 7 का ही श्लोक नंबर 25, जिसमें ये बात आई है, सिर्फ अर्थ बताते इसका कि योग माया से ढका हुआ मैं सबके लिए प्रकट नहीं हूँ। यह मूर्ख बना यह संसार अजन्मा अविनाशी को नहीं जान पाता है। अभी जो 7वें अध्याय का 26वां श्लोक देखा, तो इसमें ये बात आई कि अर्थात जो साकार पाठधारी है, जिनका आधार परमात्मा लेते हैं, तो योग माया से ढका हुआ होने के कारण उस अव्यक्त मूर्ति, हीरो, पाठधारी शंकर महादेव को कोई नहीं जान पाते हैं। लेकिन वो सभी के तीनों कालों को जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो बुद्धिमानों की बुद्धि है। जो हम मुरलियों में भी सुनते आए हैं कि परमात्मा जो है, जैसे अभी हमने समझा, वो ज्ञान का दीपक है, ज्ञान का सागर है, और जन्म मरण के चक्र में न आते हैं। अर्थात मनुष्य जो है इंद्रिय सुख भोगते भोगते खुद बंध जाते हैं, लेकिन वो एक ऐसा तुरिया पाठधारी है जो इन सब बातों में बनता नहीं है, इसीलिए ही वो त्रिकालदर्शी है। और त्रिकालदर्शी है तो बुद्धि का दाता भी है। जैसे अगर हम दुनिया में उदाहरण ले, सूरज जो है वो आसमान में है तो सभी को प्रकाश दे सकता है, सारी दुनिया
को देख भी सकता है एक ही समय में। तो ऐसा सूरज जैसा, ज्ञान सागर जैसा एक ही परमात्मा पालधारी है, इसीलिए ही वो बुद्धिमानों की बुद्धि भी है और त्रिकालदर्शी है, जिसको अभी अभी हमने श्लोक में समझा। तो मनुष्यों के लिए ये सारी महिमाएं नहीं की जा सकती है। जो भगवान त्रिकालदर्शी है, बुद्धिमानों की बुद्धि है, तो ज्ञान का तीसरा नेत्र केवल वही देते हैं, क्योंकि अभी सभी मनुष्यों की बुद्धि तो मैली हुई पड़ी है, जिसके लिए ही हमने बुद्धिमानों की बुद्धि वाला जो श्लोक है, इसके पहले भी बेसिक कोर्स में 2-3 बार देखा है, तीसरे अध्याय का 42 श्लोक, जिससे बार बार रिपीट नहीं करेंगे। अध्याय 3 श्लोक नंबर 42, ये भी एक परमात्मा के ज्ञान की पहचान है कि वो बुद्धिमानों की बुद्धि अर्थात तीसरा नेत्र देने वाला दाता भी है। सिर्फ श्लोक बताते हैं कि इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियभ्य परम मन, मनस परा बुद्धि यह बुद्धे परतस्तु सह। ये श्लोक का अर्थ तो कई बार मुरली में भी आता है कि वो बुद्धिमानों की बुद्धि है। तो इतने सारी बातें हुई जो मनुष्यों के लिए ये सारी महिमा नहीं की जा सकती है। अब इसके लिए ही एक सिलेक्टेड पॉइंट है, VCD नंबर है 2100, VCD नंबर है 2189। यह है अध्याय तीसरा का श्लोक नंबर 42, अध्याय 3 श्लोक नंबर 42 का VCD का पॉइंट। एक बार इस पॉइंट को सुनते हैं। मन रूपी घोड़ा कहा जाता है, बैल कहो घोड़ा कहो बात एक ही है। तो जो घोड़ा है वो कभी आगे जाता है, एकदम दौड़ के आगे चला जाएगा। हाथी ज्यादा पावरफुल या घोड़ा ज्यादा पावरफुल है? हाथी ज्यादा पावरफुल है, माता कहती। अच्छा, दौड़ में कौन आगे चलेगा? तो कौन ज्यादा पावरफुल हुआ है? ये भी याद की दौड़ है ना, इसमें कौन ज्यादा आगे जाएगा? है? हाँ, वो घोड़ा आगे जाता है। वो मन रूपी घोड़ा है, क्या अपने सवार को साथ लेके जाता है कि सवार को फेंक देता है? साथ लेके जाता है। तो उस घोड़े को सवार कौन है? मन के ऊपर है, घोड़े के ऊपर कंट्रोल करने वाला कौन है? बुद्धि। वो बुद्धि कौन है? तीसरा नेत्र कौन है? तीसरा नेत्र भी है। इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियेभ्य परम मनः, इंद्रियों से परे मन है। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी प्रबल बुद्धि कौन है? कौन है? जितने भी दुनिया में बुद्धिमान वैज्ञानिक हैं, उन वैज्ञानिकों की भी मति फेल हो जाती है। गीत बनाए हुए हैं, खाए के पान बनारस वाला। कहाँ का पान खाया? बनारस का पान खाया। हुई जाए बंद अकल का ताला। क्या बुद्धिमान बड़े अकलमंद होते हैं कि नहीं? उनकी भी बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा कि खुला रहेगा? क्या होगा उनका भी? ये एटम बम किसने बनाए हैं? कौन से वैज्ञानिकों ने? अमेरिका वालों ने नहीं बनाए हैं। किसने बनाए? जो न भगवान को मानते हैं
गॉड फादर को नहीं मानते, बाइबल को नहीं मानते, गिरजाघर को नहीं मानते, स्वर्ग नरक को नहीं मानते, आत्मा को भी नहीं मानते। कौन है? नास्तिक, रसिया के। हाँ, अपनी बुद्धि को ही बड़ा प्रबल समझते हैं। क्या किया उन्होंने ऐसा? जो दुनिया उनके लोहे के अंदर आ गई, लोहे को मान गई है। नेपाल वाले सबसे जास्ती मानते हैं। क्या? पश्चिमी सभ्यता को सबसे जास्ती फॉलो करने वाला कौन सा देश बन गया है? हाँ, नेपाल। और नेपाल में भी स्त्रियां ज्यादा फॉलो कर रही हैं, कन्याएं ज्यादा फॉलो कर रही हैं, या पुरुष ज्यादा फॉलो कर रहे हैं? कन्याएं माताएं ज्यादा फॉलो कर रही हैं। तो देखो, ये हाल होता है नेपालियों का, चाहे हद के हों चाहे बेहद के हों। तो बाप कहते हैं कि बुद्धि से भी परे, माने तीसरे नेत्र जिसको दिखाया जाता है शंकर को, उससे भी ज्यादा परे कौन है? शिव बाप। इंद्रियाणि परान्याउ इंद्रियेभ्य परम मन है, मनसा तो परा बुद्धि। मन से भी प्रबल बुद्धिमान की बुद्धि जो कहा जाता है। ये दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक बड़े बुद्धिमान माने जाते हैं, उनकी भी जो बुद्धि को है, हाँ, परे चला जाता है। और उससे भी परे मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि है परसस्तु से, जो बुद्धि से भी परे है वो कौन है? हाँ, माना प्रजापिता की बुद्धि से भी परे शिव बाप। जैसे अभी समझा कि बुद्धिमानों की बुद्धि जो है वो एक शिव बाबा ही है, अर्थात परमात्मा जो है उनकी बुद्धि के आगे, और मनुष्यों की जो बुद्धि है वो ऐसी नहीं है जो ज्ञान सागर की तरह हो या त्रिकालदर्शी पने की तरह हो। अभी अभी इसके पहले दूसरे अध्याय का एक श्लोक बताया था कि जो ज्ञान सागर है वो ज्ञान सागर की तरह मनुष्यों का ज्ञान नहीं हो सकता है। तो उसके लिए एक श्लोक बताया था दूसरे अध्याय का 70वां श्लोक कि ज्ञान सागर के मिलने के बाद और कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है। तो ऐसे ही दूसरे अध्याय का 46वां श्लोक है, अध्याय 2 श्लोक नंबर 46। इसमें ये बात आई है कि भगवान का ज्ञान मिलने के बाद और कुछ भी वेद शास्त्र आदि पढ़ने की मनुष्यों को आवश्यकता नहीं होगी। अर्थात सागर में ही इतना ज्ञान समाया हुआ रहता है कि और कोई भी ज्ञान उनको प्राप्त करने की इच्छा नहीं होगी। अब इसके बाद भगवान के ज्ञान का और एक प्रूफ है कि वो कर्मों की गति का ज्ञाता है, जिसे हम कल समझेंगे। इसका भावार्थ तो यही है कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, कैसा कर्म करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये कर्मों की बात को लेकर के बहुत सारे ऋषि मुनि, साधु संत, न्यायाधीश, विद्वान लोग भी इस बात को लेकर के चकरा जाते हैं। तो ऐसी कर्मों की गति का ज्ञाता जो है वो बुद्धिमानों की बुद्धि है, अर्थात वो सागर है। तो उनको इस तरह से उलझने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन मनुष्य मात्र जो है वो उलझ जाते हैं। यही परमात्मा ज्ञान और मनुष्यों के ज्ञान में अंतर है, जिस श्लोक को चौथे अध्याय का 16वां श्लोक है, जिसे हम कल समझते हैं। ओम शांति।